नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं सीसीआरटी में और आज जैसे कि हम जानते हैं कि 4 दिवसीय 4 दिन का जो थिएटर के लिए वो चल रहा था, महोत्सव चल रहा था, तो आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन एक इंस्पेक्टर से मुलाकात जो प्ले हुआ था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा शानदार प्ले हुआ था और काफ़ी जो है पब्लिक भी थी यहाँ पर, दर्शक बहुत ज़्यादा मौजूद थे। तो आइए जानते हैं ऋषि जी से कि जो आज प्ले था तो उसके बारे में जानते हैं। सोनू जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो 6 नाटक हम इस हमारे नवें कमला देवी विरासत फेस्टिवल में लेकर आए हैं, वो 6 ही अपनी अलग-अलग रूपरेखा, अलग-अलग थीम और अलग-अलग विषय पर हैं। सो आज का जो नाटक था, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, ये एक यथार्थवादी रियलिस्टिक नाटक था, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे एक इंस्पेक्टर जब एक फैमिली में पहुंचता है और जब वो उनके कच्चे चिट्ठे फैमिली मेंबर्स के सामने खोलता है, तो जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, जो एक दूसरे की भावनाएं हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो कैसे महज कागज के महल की तरह से बहते हुए नजर आते हैं। सो ये आज का जो हमारा समाज है, खास तौर पर जिस तरह की परिवार उन्होंने चित्रित किया, वो हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ फैमिली, वो आज के समाज में जो एक एक जो हमारी एक जॉइंट फैमिली की, या यूं कहिए एक परिवार की एकजुटता की जो फिलॉसफी थी, जो उसको किस तरह से कलयुग में, आज के युग में किस तरह से उसमें बदलाव आ रहा है, ये इस नाटक को देखने को मिला। इस नाटक को लेकर आए थे उज्जैन से हमारे शरद जी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे एक मंजे हुए कलाकारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और आज का जो हमारा ऑडिटोरियम है 350 की कैपेसिटी का, वो इतना खचाखच भरा था कि हमें तो लगता है कि कल से जो 2 नाटक होने वाले हैं, उसके लिए हमारे जो दूसरा हमारा ऑडिटोरियम है 250 250 की कैपेसिटी का, उसमें भी हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी और लाइव स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या जो है वो जिस तरह से पहले दिन कल का मैं देखूं ग्राफ और आज का मैं देखूं, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये ऑडिटोरियम हमारा छोटा पड़ने वाला है। इतने दर्शक आ रहे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एंट्री है, निःशुल्क प्रवेश है। जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे, और अगर ये हॉल भर जाता है तो फिर दूसरे हॉल में उनको बड़े स्क्रीन पर देखना पड़ेगा नाटक, जो कल हम 2 करने जा रहे हैं। जैसे कि सर, जैसे नाट्य जो करते हैं और सीसीआरटी को अपने आप में ही खुशी होती है, लेकिन खुशी जो है दुगनी हो जाती है जब दर्शक इतनी मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे कि कल कुछ सीट खाली थी, आज पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा कि जैसे कि द्वारका के लोग थे, बाहर से भी लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा तो हमारे को देखने को मिलता है कि इतना थिएटर के लिए इतना लोगों में क्रेज है आज भी, और इतना अच्छी तरीके से लोग जो है दर्शक मौजूद थे। तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसा मैंने नाटक के अंत में भी बताया कि जो सीसीआरटी की शुरुआत है वो 1979 में बहावलपुर हाउस, जो कि मंडी हाउस के सर्कल पर स्थित है और जहां आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का परिसर है, वहीं से हुई थी। और सन 2000 तक, वर्ष 2000 तक हम वहीं पर थे। और जब हम वहां से निकल कर आए, तो आप भी कल्पना कर सकते हैं, 2000 में द्वारका एक जंगल ही था और हमें लग रहा था कहाँ तो हम ऐसे कल्चरल हब में थे, हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ रोज हम एक नया नाटक देखते थे, और कहाँ हम यहाँ जंगल में आ गए। तो आज जब जो हमारी फर्स्ट फाउंडर और जो फर्स्ट चेयरपर्सन है कमला देवी जी, वो एनएसडी की भी जन्मदाता हैं। उन्होंने एनएसडी की भी स्थापना की, संगीत नाटक एकेडमी की और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी की स्थापना की। तो उन्होंने जब ये सपना देखा कि किस तरह से एजुकेशन और कल्चर को जोड़ा जाए, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं ये भी इच्छा रही होगी कि हम द्वारका जैसे जो एक सब सिटी है, जो मेन हार्ट ऑफ द सिटी से दूर है, मंडी हाउस से करीब करीब 1 घंटे का रास्ता है अगर हम जाएं तो, और ऐसे द्वारका के परिसर में इतने अच्छे नाटक आए, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैं दर्शकों का उत्साह आज देख रहा हूं, कि हम ये प्रक्रिया जारी रखें, और न केवल नाटक ही, जो हमारा अगला फेस्टिवल होने वाला है वो हम डांस पर, नृत्य पर आधारित करने वाले हैं। जो उससे अगला होने वाला है वो हम फोक आर्ट फॉर्म्स, जो लोक कलाएं हैं, उन पर आधारित करने वाले हैं। उसके बाद हम वोकल और इंस्ट्रूमेंटल पर भी फेस्टिवल करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं देखिए, हमने अपने
नाट्यगृह का, अपने ऑडिटोरियम का नाम भी रखा है भरत मुनि नाट्यगृह। अब भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र की जब रचना की, तो नाट्य शास्त्र में उन्होंने परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी, प्रदर्शनकारी, चाक्षुक और साहित्यिक कलाएं सभी का समायोजन किया। तो हम भी, जो हमारा जो केंद्र है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, चूंकि उसकी स्थापना भी इसी रूप में की गई कि बच्चों तक परफॉर्मिंग, विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स को पहुंचाया जाए। वो न केवल आर्टिस्ट बने बल्कि आर्ट एप्रिशिएटर भी बने, और इसी को लेकर हमारी सारी कार्य प्रणाली, सारा मिशन है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम यहाँ पर जो हमारा परिसर है, बहुत सुंदर परिसर है 8 एकड़ का, जिसमें 2 सभागार हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक ओपन एयर थिएटर है, एक आर्ट गैलरी भी हमने अब यहाँ बनाई है। तो हमें तो लगता है कि ये एक ऐसा कल्चरल हब द्वारका का बन जाएगा कि जब द्वारका के लोग इतनी दूर जाने से कतराते हों मंडी हाउस, तो मंडी हाउस के लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पर हम उनको भी आमंत्रित करेंगे कि देखिए, जो जंगल था एक तरह से हमारा 2000 में, उसमें आज जंगल में मंगल कैसा मन रहा है। जैसे कि आपने मंडी हाउस की बात करी, मंडी हाउस में इतने सारे थिएटर्स जो हैं प्ले होते हैं दिल्ली के, और सारे थिएटर प्ले में टिकटिक भी होती है, बुक माई शो के माध्यम से टिकट्स भी बुक होती हैं, कम से कम 200 से लेकर के 500 1000 रुपए तक भी टिकटें होती हैं। और यहाँ पर सीसीआरटी में, द्वारका में सीसीआरटी कैंपस में जो थिएटर प्ले हो रहे हैं और कंटिन्यूसली 4 दिन के जो 6 प्ले होने वाले हैं, उनमें कोई टिकटिंग नहीं है। क्या इसका जो भीड़ है या जो दर्शक हैं, क्या इसका भी फायदा उठा रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक थिएटर का स्टूडेंट हूँ। देखिए, ये चूंकि एक सरकारी संस्थान है, सो हमने ये विरासत जो फेस्टिवल है, इसमें हम जन भागीदारी को सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ प्रवेश निःशुल्क रखा है। लेकिन आपको याद हो तो कोरोना से पहले 2019 में 25 और 26 जनवरी को हम श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के साथ 2 नाटक उनकी रेपर्टरी के यहाँ लेकर आए थे। एक अग्नि बरखा, गिरीश कर्नाड जी का नाटक था संस्कृत थिएटर की तरह से, और दूसरा प्रेम कबूतर, जो उनकी रेपर्टरी के चीफ थे समीप सिंह जी, उन्होंने निर्देशित किया था। वो एक हल्का फुल्का कॉमेडी नाटक था, और उसमें हमने टिकट भी रखा था, और bookmyshow.com के टिकट रखने के लिए 100, 200 और 300 रुपए के, तब भी दर्शक आए और टिकट खरीद कर भी आए। तो मुझे लगता है कि जो एक द्वारका का दर्शक है, वो केवल फ्री ही नाटक देखना चाहता है या फ्री होने की वजह से आ रहा है, ये मैं नहीं मानता हूँ। वो टिकट देखकर भी आएंगे और टिकट का पैसा खर्च कर भी आएंगे। तो सीसीआरटी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, पार्किंग की होती है। तो यहाँ पर पार्किंग भी सीसीआरटी के पास है। और कल जैसे कि हमने देखा, एनएसटी के पूर्व डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे आए, निदेशक साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी सीसीआरटी की सराहना की। तो क्या लगता है कि आपको आज, जैसे कि एनएसडी अपने एक शिखर पे पहुंची हुई है थिएटर के लिए, आज सीसीआरटी भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं तो, चूंकि मेरा अपना संस्थान है, तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि कल का जो नाटक है सरदार, वो लेकर आ रहे हैं बनारस से रामजी बाली, जो एनएसडी के ही ग्रेजुएट हैं, और बनारस में जो एनएसडी का स्कूल है उसको हेड करते हैं। वो थिएटर वाला उनका ग्रुप है, वो सरदार नाटक लेकर आ रहे हैं। और सरदार नाटक है जो आज हम स्वतंत्रता, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, जिस आज़ादी को, जिस फ्रीडम को, उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान रहा। फिर भी आज कुछ विघटनकारी ताकतें उस आज़ादी को भी हमसे छीनना चाहती हैं। तो इस बारे में ये नाटक है सरदार, जो कल आप देख पाएंगे 4 बजे। कल 2 नाटक हैं, इसलिए समय रखा गया है 4 बजे। तो सभी दर्शक 3:45 बजे तक, 3:30 से 4:45 के बीच में अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कल रविवार है और मुझे और भी ज़्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 3:30 बजे आएँ, कहीं 3:45 के बाद आएँ और आप ये कहें कि हमें सीट नहीं मिली, तो फिर आपको दूसरे ऑडिटोरियम में बड़े स्क्रीन पर ही ये नाटक देखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा नाटक है, वो हम 6:30 कर रहे हैं, संध्या छाया, और वो नाटक लेकर आ रहे हैं सुदेश शर्मा चंडीगढ़ से, जो थिएटर फॉर थिएटर के जन्मदाता हैं, डायरेक्टर हैं। और वो संध्या छाया जो नाटक है, जैसा कि नाम भी इंगित करता है, आज कलयुग में, आज हमने देखा किस तरह से एक हाई प्रोफाइल फैमिली में रिश्ते बदल जाते हैं, एक छोटी सी कहानी जब उनके सामने आती है। और आज इस कलयुग की जो फैमिली है,
उसका एक और रूप हमें देखने को मिलेगा संध्या छाया में, जहां हम देखेंगे कि आज हमारे बुजुर्गों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। सो दोनों ही नाटक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही संदेशों से भरे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल हम नाटक ही नहीं कर रहे हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 120 बच्चे यहाँ आए हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, जिसमें बनारस के जो हमारे व्याख्या केंद्र हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर, वहाँ के भी बच्चे हैं, हमारे उदयपुर क्षेत्रीय केंद्र के भी बच्चे हैं, और हमारे जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं वो भी तन मन से लगे हुए हैं। 3 दिन में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन 27 मार्च यानी कि सोमवार हमारा इस फेस्टिवल का अंतिम चौथा दिन है, तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारी जो माननीय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे विदेशी मामलों की और हमारी संस्कृति मंत्री हैं, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, वो यहाँ मुख्य अतिथि होंगी। तो उस कार्यशाला का सिद्धि समारोह भी 11 बजे से 1 बजे के बीच हमारे मुख्य सभागार भरत मुनि नाट्यगृह में होगा। वहाँ पर न केवल ये बच्चे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि जो हमारे यहाँ कैंप लगाया हमने इंटरनेशनल विमेन डे पर, 3 दिन का कैंप था, हमने 35 के करीब महिला पेंटर्स को आमंत्रित किया और कैंप का विषय था महिला देशभक्तों की कहानी, महिला चित्रकारों की जुबानी। उन्होंने अपने साड़ियों पर जो फ्रीडम स्ट्रगल के सीन हैं, पर्टिकुलरली विमेन फ्रीडम फाइटर्स के, उनको उकेरा है, विमेन के एम्पावरमेंट की बात की है, उसको पहनकर वो उनके सामने रैंप वॉक भी करने वाली हैं। और एक आर्ट एग्जीबिशन जो हम उस दिन से चालू करने जा रहे हैं, वो भी उसका उद्घाटन करेंगी, जिसमें विमेन फ्रीडम फाइटर्स पर और जो ये बच्चे हमारे जो बना रहे हैं इस हमारे 4 दिन के फेस्टिवल में, उनकी कला का भी प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ जो हमारे CCRT की जन्मदाता मैं कहूँगा, हमारी फाउंडर और हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के एक स्टैचू का भी अनावरण होगा, जो हमने इस परिसर में पहली बार स्थापित किया है। और ये सब के साथ मुझे लगता है जो शाम के जो नाटक होने वाले हैं, 2 नाटक हैं छोटे, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंटल प्ले हैं। जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर, वो बहुत ही अच्छे 2 नाटक नागपुर से लेकर आए हैं। एक नाटक तो जो मराठी के बहुत जाने माने कवि हैं श्रीपाद जोशी जी, श्रीपाद भालचंद्र जोशी जी, उनकी कविताओं पर आधारित है, जिसका नाम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, चिड़िया छिलके और सहगल। सो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही आकर्षक सब्जेक्ट पर पूरा का पूरा नाटक। और जो दूसरा नाटक है, ये जो चिड़िया छिलके और सहगल है, ये 6 बजे है, 6 बजे से 7 बजे, क्योंकि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे नाटक के बाद में श्रीपाद भालचंद्र जोशी जी। और 7 बजे से 8 बजे के नाटक का देखिए थीम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, भटकी गजल। जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA के, वो एक अच्छे जाने माने कवि भी हैं। सो उनकी कविताओं का भी रूपांतरण किया गया है इस भटकी गजल नाटक में, और ये नाटक आपको बहुत पसंद आएंगे। 6 बजे से 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे। तो मैं चाहूँगा कि द्वारका वासियों से अपील करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इन नाटकों और इन कार्यक्रमों का आनंद उठाएं, क्योंकि ये सब आप ही के लिए हैं। विशेष रूप से हम चाहते तो ये नाटक हम कहीं मंडी हाउस में जाकर कमानी ऑडिटोरियम में या श्री राम सेंटर के ऑडिटोरियम में भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि ये द्वारका का परिसर हमने वैसे भी द्वारका वासियों को संस्कृति हाट के रूप में पिछले ही साल समर्पित कर दिया था, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ आकर इन नाटकों का, इन कला जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका लाभ उठाएं। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम नवा कमला देवी चट्टोपाध्याय संस्कृति विरासत जो उत्सव कर रहे हैं, इसमें एक मेमोरियल लेक्चर भी है, कमला देवी मेमोरियल लेक्चर, जो स्मृति व्याख्यान इस बार हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वराखेड़ी जी, वो एक लेक्चर 4 बजे इसी सभागार में देंगे। और देखिए उन्होंने भी कितना इंटरेस्टिंग विषय चुना है, कला, संस्कृति और संस्कृत। तो इस विषय पर उनका मेमोरियल लेक्चर भी होगा।
मैं चाहूँगा कि आप सभी द्वारकावासी ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में उस लेक्चर को भी सुनने के लिए, उस स्मृति व्याख्यान को भी सुनने के लिए 4 बजे सोमवार 27 मार्च हमारे भरत मुनि नाट्यगृह में जरूर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। तो ये थे हमारे साथ में जो सीसीआरटी के डायरेक्टर साहब थे, ऋषि वशिष्ठ जी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आने वाले 4 दिवसीय जो नाटक का जो महोत्सव है उसके बारे में पूरी की पूरी बताया। और आप जरूर टाइम से यहाँ पहुँच करके अपनी सीट ग्रहण करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद। चौथा शो था और हमने 4 शो 4 प्रदेश में किए। पहला हमने मध्य प्रदेश में किया था अपने शहर में, दूसरा संगम पांडे जो एक महत्वपूर्ण क्रिटिक है इस देश के, वो भी मौजूद है। और वो पहली बार मैं चाहूंगा संगम जी आप भी मंच पे आए प्लीज। और उनकी कलम बहुत निर्दयता से चलती है, वो किसी को भी बख्शते नहीं है और चुपचाप अपना काम करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि संगम जी का भी नहीं उस तरह की पत्रकार करेंगे। तो आप लोग ये जो अलग जगाई है सीसीआरटी ने, इसे और लोगों तक पहुंचाएं और अपने समुदाय को समृद्ध करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। सर, आज मुझे आदेश हुआ है कि जो आज की मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने बाहर दीप प्रज्वलन भी किया, उन्होंने कहा हमें भी स्टेज पर जरूर बुलाया। तो हमारे उपनिदेशक वित्त आपके मुख्य अतिथि थे और जो सेट डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, उस सेट के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी हैं यहाँ पर, आइए आइए स्टेज पर आइए। सर इनको तो और भी सम्मानित करना पड़ेगा। और रमेश जी आ गए स्टेज पर। जो आप हमारा परिसर हरा भरा देखते हैं, फूलों से खिला हुआ देखते हैं, उनमें रमेश की मेहनत। और मुझे लगता है कि जो भी परिसर में आकर वो कहता है सरकारी संस्थान जैसा परिसर है। बनाते रहते हैं बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ थिएटर का बहुत ज्यादा सामान नहीं था, रात की मेहनत करके उसे भी देखकर आए, जो सजावट देखकर आए, वो आप हमारे बलबीर जी हैं, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं।